हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2021 और आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त प्रतिदिन मैं करंट अफेयर्स लेकर आपके लिए आता हूँ। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं को लेकर आता हूँ। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बिना कुछ देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए, अब लव जिहाद आया है तो लव जिहाद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लव जिहाद के बारे में जानने के लिए एक ऐसा कानून है जिसमें शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद है एवं 10 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मतलब आप किसी को गलत तरीके से ठग करके आप शादी उसके साथ नहीं कर सकते, साथ ही साथ अपने धर्म का परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके संबंध में, लव जिहाद के संबंध में सख्त कानून मध्य प्रदेश ने अभी पास किया है। चलिए, मध्य प्रदेश की बात आई है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहाँ है? भोपाल। इसके बाद हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश का कार्यकारी राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल को, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव 3 महोत्सव मनाया गया। पहला आपको याद रखना है, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। मिर्ची महोत्सव भी मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है कि नहीं? मिर्ची महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में। नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन कहाँ? मध्य प्रदेश में। आप इत्मीनान से बैठ जाइए और यदि आप केवल सुनेंगे भी तो आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके प्रतिदिन सुनने से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल थे पटाभी सीतारामैया। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 29। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 230। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप इन सारे ऑप्शन को जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की किस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल गई है? तो किस वैक्सीन को इमरजेंसी में, आपातकालीन में, मतलब यूज करने की मंजूरी मिल गई है? तो इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन। तो इसे बनाया किसने? तो ऊपर में दिखाई पड़ रहा है आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के कोवैक्सीन नामक औषधि को बनाए हैं। चलिए, अब बात आती है कोविडशील्ड। ऑप्शन बी में दिख रहे हैं कोविडशील्ड। कोविडशील्ड को किसने बनाया? तो कोविडशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनेका ने बनाया। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनेका ने। और जायडस कैंडिला को किसने बनाया? तो जायडस कैंडिला को भारत बायोटेक, कौन? भारत बायोटेक है ना, भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ही एकमात्र ऐसा पहला देश है
जहां पर कोरोना के उपचार के लिए 4 दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। 4 प्रकार के, है ना, जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोविशील्ड देश में निर्मित वैक्सीन है, जबकि कोवैक्सीन देश में निर्मित और विकसित दोनों है। क्या बोले? कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड देश में निर्मित वैक्सीन है। कोविशील्ड कैसा वैक्सीन है? देश में निर्मित वैक्सीन है, जबकि कोवैक्सीन जो है देश में निर्मित और विकसित दोनों है। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, तो ये चारों जो है भारत में बनकर कोरोना वैक्सीन तैयार है। चलिए अगला प्रश्न की बात, इसमें और भी जब कोरोना से संबंधित आया है कोविड-19 से, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोविड-19 से कुछ स्टैटिक जीके जो आपको याद रखना चाहिए। कोविड-19 से स्टैटिक जीके क्या हम लोग जानेंगे? तो कोविड-19 से प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये जरूर आप याद रखिए। तो फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। इसके बाद जानना है कि 1 मार्च 2020 को, कब? 1 मार्च 2020 ईस्वी को WHO ने कोविड-19 को, कोरोना महामारी को वैश्विक घोषित किया, है ना। अब इसके बाद जानिए पहला पॉइंट कि पहला मामला कहाँ मिला कोरोना का। तो पहला मामला मिला केरल में। कहाँ? केरल में। इसके बाद एक कौन ऐसा, भारत का एकमात्र कौन ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप। इसके बाद आपको याद रखना है कि कोरोना के कारण पहला मौत कहाँ हुआ? कर्नाटक। बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद आपको याद रखना है कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना, है कि नहीं। चलिए इसके बाद सबसे पहले पंजाब ने कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया था। मतलब हरियाणा जो है कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हुआ, और सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक अरबपति वाला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दुनिया में सबसे अधिक अरबपति वाला देश अमेरिका है। कितना यहाँ पर अरबपति हैं? तो 614 अरबपति अभी वर्तमान में अमेरिका में है। जबकि चीन की बात करें तो चीन में 388 ही हैं, दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जर्मनी है कि नहीं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत, जहां पर 102 अरबपति अभी है। ठीक है, अब बात आई है अरबपति की, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे अधिक अरबपति अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? तो अमेजन के संस्थापक हैं और अमेरिका के निवासी हैं। एशिया का सबसे अधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने अभी पिछले 1-2 दिन पहले चर्चा किया था कि चीन के झोंगशानसेन। कौन? चीन के झोंगशानसेन। एशिया की बात करेगा तब। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अभी भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। आपको याद रखना चाहिए मुकेश अंबानी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया में सबसे कम उम्र के अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग कौन है? तो ये फेसबुक के संस्थापक हैं, है ना। कौन है? फेसबुक के संस्थापक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है?
कहता है कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन के लिए $231 मिलियन का तीसरा किस्त जारी किया। मतलब तीसरा किस्त इन्हें कंप्लीट $500 मिलियन दिया गया है, जिसमें से 2 किस्त पहले ही जारी किया जा चुका है। $231 मिलियन अभी इस एडीबी ने जारी किया है ना। किसे? तो ये जारी किया है असम को। क्यों जारी किया ये? तो एडीबी और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी के तहत असम को, एडीबी और इंडिया के तहत, है ना, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। इसी के तहत असम को 231 मिलियन का तीसरा किस्त जारी किया गया है। किस लिए जारी किया गया है? तो इन्हें पनबिजली के उत्पादन के लिए दिया गया है ना। और वहाँ पर लगभग 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे वो असम के कार्य में, असम के क्षेत्र में, असम राज्य में किसी भी तरीके से कोई बिजली में परेशानी पैदा ना हो, इससे दूर होगा। चलिए अब बात आई है एडीबी की, तो हम लोग एडीबी के बारे में जानेंगे। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। अब जो है इस एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय है मनीला। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मसात सुगु अश्कवा। कौन? मसात सुगु अश्कवा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। टोटल कंट्री एडीबी में अभी कितने हो गए हैं? तो 63। चलिए अगले प्रश्न, इसी में और भी बात कर लें तो अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। तो चलिए, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, 126। असम में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 14। और असम में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 7। देखिए, 2 प्रकार के सेटिंग हमने आपको बताया है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 119 क्या है? विधानसभा सीट। तो आप टेबल पढ़ेंगे 17 जा 119 होता है। मतलब ऐसे कहें कि 17 सतह 19 से 119 अदम सेटिंग है। उसी प्रकार से आपको असम में भी याद रखना है, तो 126 है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। प्लस वहाँ पर लोकसभा की कुल सीटें हैं 14 और राज्यसभा की कुल सीटें हो जाती है 7 घट करके। ऐसे ऐसे जहाँ पर जिस राज्य का सेटिंग करके के आगे कुछ हम आपको जरूर तर्क देंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो असम एकमात्र 7 सिस्टर का ऐसा राज्य है। मतलब 7 सिस्टर में कितने? 7 सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के 7 पूर्वी राज्य को। तो उन 7 पूर्वी राज्य में असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो उन सभी शेष 6 राज्य की सीमा को छूती है, स्पर्श करती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए और भी आगे बात करते हैं। तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी याद रखना चाहिए आपको। तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर 8 मीटर चौड़ा हो जाती है और भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। कहाँ की? भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। इसी नदी पर माजुली द्वीप बनता है और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहीं पर सबसे लंबा बोगीबिल ब्रिज बना है, जो भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? रेल रोड ब्रिज है। ये भी आप जानिए। चलिए
ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सोमा मंडल। पहली बार सेल का कोई भी महिला अध्यक्ष बनी है तो वो है सोमा मंडल। इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। सोमा मंडल। अब आई है सेल की बात, तो सेल का अर्थ क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब हुई? तो सेल की स्थापना हुई 1974 में। कब हुआ? 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए सेल एक कैसी कंपनी है? तो सेल एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है ना। यही जो है रेलवे को रेल बनाकर प्रोवाइड करती है, और है ना। और महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में देश भारत में कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 10। कौन कौन है एक बार आप गौर से इन्हें सुने। पहला बोलते चल रहे हैं हम, सेल, भेल, केल, IOCL, CIL, BPCL, ONGC। कौन? ONGC, NTPC, है ना, NTPC, HPCL और PGCIL। कौन है? PGCIL। अब चलिए PGCIL का अर्थ क्या होता है? तो PGCIL बाकी तो आप सब जान ही रहे होंगे। सेल का अर्थ होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। गेल का क्या होता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना। सील का होता है कोल इंडिया लिमिटेड। BPCL का भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और ONGC का क्या होता है? ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैसेज कॉरपोरेशन। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। HPCL का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और PGCIL का होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। एक बात जरूर आप याद रखिए कि इन सारे में जितने भी महारत्न कंपनियां हैं, 10 महारत्न कंपनियां में केवल सील का आपको छांट लेना है। सील पहला। दूसरा क्या छांटना है? ONGC। तीसरा क्या छांटना है? BPCL। इन 3 का मुख्यालय यदि आप छांट दें तो बाकी सारे महारत्न कंपनियां का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, BPCL का मुख्यालय है मुंबई। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ONGC का मुख्यालय है देहरादून। और कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है कोलकाता। सीसे का भी होता है कोलकाता। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 5वें प्रश्न का जवाब था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है विश्व संगीत समारोह में किसको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है पंडित सतीश व्यास को। तानसेन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो तानसेन पुरस्कार की स्थापना हुई 1980 में। एक किसके द्वारा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, है कि नहीं। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है उमेश सिन्हा को। कौन? किनको? उमेश सिन्हा को। ये 1986 के यूपी के IAS अफसर से रिटायर अधिकारी हैं। उन्हीं को उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन बी में दिख रहे हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और कितवें स्थान का है? तो 23वां है। 23वें स्थान पर नियुक्त हुए हैं सुनील अरोड़ा। चंद्रभूषण कुमार कौन है? तो ये भी
उप चुनाव आयुक्त हैं। सुदीप जैन कौन है? तो ये भी उप चुनाव आयुक्त हैं। मतलब एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दो होता है चुनाव आयुक्त, वो कौन होता है, कौन है चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार एवं सुशील चंद्रा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और 3 उप चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें पहला उमेश सिन्हा, दूसरा चंद्रभूषण कुमार और तीसरा सुदीप जैन, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए चुनाव आयोग की बात आई है, तो चुनाव आयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं? और चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है ना। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के संबंधित है कि नहीं? ये भी आपको याद रखना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखें। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसी के तहत ये अपना अवकाश प्राप्त करेंगे। चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में ये रिटायर करेंगे। अवकाश ग्रहण कब करेंगे? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में। पहले जो था निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 के बाद, कब? अक्टूबर 1993 के बाद निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय। मतलब 1993 के बाद इसमें परिवर्तन किया गया, इसके कानून में संशोधन किया गया और 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब स्वतंत्र नहीं रह गया है, अकेले कोई मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले ही कुछ काम कर ले, ऐसा नहीं है। तीनों के स्तर पर बातें करके काम करना होता है और तीनों का अलग अलग अपना काम होता है। चलिए अब बात आई है चुनाव आयोग संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना जरूरी बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल ही हमने बताया था कि राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये भी बताए थे हमने आपको, भाग तीसरे भाग में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो हाल ही में किसने मृत्यु की सजा को, मतलब मृत्यु दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है कजाकिस्तान। किसने? कजाकिस्तान। आप चलिए कजाकिस्तान की बात आई है तो कजाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कहाँ है? नूर सुल्तान। यहाँ की मुद्रा क्या है? टेनगे। क्या है? टेनगे। राष्ट्रपति कौन है? तो कासिम जोमाट टोकायबे। कौन है? कासिम जोमाट टोकायबे। कासिम जोमाट टोकायबे, ये भी याद रखना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हल्का फुल्का भी जान लीजिए आप। तो पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान, आप जानते ही हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। मुद्रा क्या है? अफगानी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और अफगान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमदजई। कौन है? अशरफ गनी अहमदजई। चलिए अब चलते चलते एक बातें और भी याद आ गई कजाकिस्तान के बारे में, कि कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश है। भू आविष्ट है ना, कैसा देश है? भू आविष्ट देश है। भू आविष्ट मतलब इसकी सीमा जो है किसी भी समुद्र या नदी से नहीं लगती है। तो सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन है? कजाकिस्तान। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2021 से किस राज्य ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है? तो ये इसका सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड ने ही किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये राज्य के छोटे और सीमांत किसान के लिए शुरू किया गया है ना।
जो 25 लाख या 50 लाख ऐसे करके जो लोन लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उन सभी को माफ़ करने की योजना है सरकार को। लगभग 2000 करोड़ रुपया माफ़ करने की योजना है झारखंड सरकार को। टोटल ऋण कितने हैं? तो 5000 करोड़ रुपया है, किसान ऋण है, जिसमें 2000 करोड़ अभी माफ़ करने की योजना है। चलिए अब आई है झारखंड। तो झारखंड के बारे में कुछ स्टैटिक बात एक बात कर लेते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ ये भी आप जानते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 मतलब 2000 में 3 राज्य बनकर तैयार हुआ। पहला 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन बना? उत्तराखंड। किससे कटकर बना? तो यूपी से कटकर बना। इसी प्रकार से 1 नवंबर 2000 को कौन बना? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। किससे कटकर बना? तो ये बना एमपी से कटकर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मतलब 2000 में 3 राज्य बने। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर को, 26वें राज्य के रूप में, मतलब 26वां राज्य बना पहले छत्तीसगढ़। किससे कटकर? एमपी से। 9 नवंबर को बना 27वां राज्य, कौन? ए बना उत्तराखंड। किससे कटकर? तो यूपी से कटकर। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन बना? तो झारखंड। किससे कटकर? तो बिहार से कटकर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत का 29वां राज्य कौन है? 29वां राज्य कौन बना था? तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 ईस्वी को। कब बना था? 2 जून 2014 ईस्वी को। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? अभी 8 राज्य हैं। कैसे? क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? संघ शासित प्रदेश। तो 29 में से एक घट करके 28 हो गए। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में झारखंड की। तो झारखंड के बारे में स्टैटिक बातें करिए। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 14। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 6। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 81। सरना धर्म कोड, कौन सा? सरना धर्म कोड मतलब आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड ने ही पास किया था। साथ ही साथ कोरोना काल के समय में प्रज्ञान ऐप को भी लॉन्च करने वाला झारखंड राज्य बना था। कौन सा ऐप? प्रज्ञान ऐप, है ना। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको देखने को आज मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसे रिवीजन करें। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।